क्वेश्चन नंबर 23। ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यानी ए एक काम को 16 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिन पूरा करता है। तो उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष अकेले पूरा कर किया, तो बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, ये क्वेश्चन है। ए नामक व्यक्ति ने 16 दिन काम किया और बी ने 12 दिन काम किया और दोनों मिलकर 4 दिन काम करता। पहले दोनों निकाले, क्षमता निकाल लेते हैं। ए 16 दिन, बी 12 दिन। 16 और 12 कैल्शियम 48। पूरे काम करता है 16 दिन, 1 यूनिट काम करेगा। 16 48 3, 1 दिन में काम करेगा 3 यूनिट। और बी करता है 12 दिन में पूरा, तो 1 दिन करेगा 12 12 चौक 48 4 यूनिट। दोनों एक साथ काम करता है 4 दिनों तक। दोनों एक साथ करता है 4 दिनों तक काम। ए प्लस बी, ए प्लस बी साथ काम करता है 4 दिनों तक। यानी तो एक साथ दोनों जब आएगा तो उसकी क्षमता हो जाएगी 4 + 3 7। 7 यूनिट करता है काम 1 दिन में दोनों मिलकर। तो काम करना है 4 दिन तक। 7 4 से गुना कर देंगे, 7 चौका 28। 28 यूनिट काम खत्म हो चुका है जब वो 4 दिन साथ करता है। तो शेष काम अब जो बच गया, ए चला जाता। ए अब चला गया छोड़ के, अब बचा बी अकेले। बी अकेले को काम करा और बी की कार्य क्षमता 4। इस शेष कार्य बराबर कुल 48 यूनिट काम था, उसमें से 28 यूनिट काम खत्म हो गया। 48 - 28 और अब 20 यूनिट। 20 यूनिट काम अब किसको करना है? बी को। बी द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा? तो टोटल कार्य बचा 20 और बी की क्षमता है 4। 4 से कट जाएगा 5 दिन। पूछा जा रहा है बी ने कुल कितने दिन काम किया। तो बी तो अकेले 5 दिन कर रहा है और ए बी जो है ए के साथ कितना दिन किया था? 4 दिन किया था। कुल समय लगा बी को 4 दिन एक साथ। 4 दिन करता दोनों साथ साथ और 5 दिन अकेले करता है। 9 दिन, यानी 9 आंसर हो जाए। 9 डेमो काम कंप्लीट किया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोला, एक्स किसी काम को आधे भाग 20 दिन में, यानी आधे भाग करता है 20 दिन में पूरा कर सकता है और वाई उसी काम को 5वें भाग को 10 दिन में पूरा करता है। तो एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों ने यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगा? इसको हम मिटा देते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन। चौबीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्स किसी काम के आधे काम एक्स है ये,
एक्स ने आधा काम यानी 1/2 काम कर रहा है कितने दिनों में? 20 दिन में। यानी आधा काम कोई व्यक्ति 20 दिन में करता है तो पूरा काम 40 दिन में करेगा, 40 दिन में। और वाई आ गया, वाई उसी उसी काम को, वाई नामक जो व्यक्ति उसी काम को 5वां भाग इन 1/5वां भाग करता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। यानी 5 काम में से एक काम, यानी 1/5 कहने का मतलब है टोटल काम 5 और उसमें से एक काम कर रहा है 10 दिन में। 5 काम कर रहा है, 5 काम था, एक काम किया 10 दिन में, तो टोटल काम का है 5 काम करने में इसको लग जाएगा 50 दिन। अब दोनों की क्षमता निकाल लेते हैं। 50 और 40 के एलसीएम 200, 40 25 200, 50 चौका 200। ठीक, अब देखते हैं। वह इस काम को शुरू करता है, वह इस काम को शुरू करता है और 8 दिन तक वाई सिर्फ एक्स काम शुरू किया, एक्स 8 दिन तक काम किया, एक्स का कार्य। एक्स काम कितने दिन कर रहा है? 8 दिन, 8 दिन। और उसकी क्षमता कितनी है? 5 दिन कर दी एक दिन में, तो 8 25 40, 40 यूनिट काम एक्स कर गया। अब 40 यूनिट जब काम एक्स खत्म कर लिया 200 में से, तो बचा काम कितना? 160। 160 काम कौन करेगा? वाई करेगा। वाई, अब वाई की बारी, तो वाई करता कितना है? 1 यूनिट काम 4 दिन में, तो 100 वाई का शेष कार्य में लगा समय। टोटल काम कितना वाई के लिए? 160 घटा लेंगे, 200 माइनस 40 बराबर 160। ये रहा शेष कार्य, शेष कार्य, शेष कार्य बचा। टोटल काम 160, तो वाई की क्षमता कितनी है? 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी टाइम वाई का टाइम निकालने के लिए 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, 40 दिन वो काम वाई खत्म कर देगा। अब पूछा गया है कि उन दोनों ने यह काम कुल कितने दिनों में किया? बताओ। एक्स का क्या 8 दिन, एक्स काम किया 8 दिन ना, और वाई जो काम किया 40 दिन, तो कुल समय 8 दिन और 40 दिन यानी 48 दिन हो जाएगा आंसर। 48 डे लगेगा इसको काम करने में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए एक कार्य को 48 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 60 दिन में समाप्त करता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करता, फिर ए चला जाता। शेष कार्य को 25% कितने दिनों में पूरा करेगा? ये निकालना। इसको मिटा दिया जाए, एक्स गया, एक्स को मिटा दिया जाए, एक्स को खत्म करते हैं हम लोग। पच्चीस नंबर क्वेश्चन। ए जो काम करता, ए नामक व्यक्ति कितने दिनों में? 48 दिनों में। इसकी क्षमता 48 दिन किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। और इसी काम को बी नामक व्यक्ति 60 दिन करता है। वो 12 दिनों मतलब 7 काम करता। पहले इसको हम एलसीएम निकालेंगे, 48 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा? 240। 48 के टेबल में 240, 40 25 20, वो 8 40 5 बार में आ जाएगा, और 60 में 240 तो 4 बार में, 60 4 जा 240।
ए का क्षमता निकल गया, बी का क्षमता निकल गया। अब बताते हैं, जो दोनों व्यक्ति है वे दोनों 12 दिनों तक काम करता है। ए और बी साथ काम करता है कितने दिनों तक? 12 दिन तक। 12 दिन तक दोनों का क्षमता कितना हो जाता है? एक का 4, एक का 5, 9 क्षमता हो गया टोटल। 12 नमा 108, 108 यूनिट काम वो खत्म कर दिया। तब शेष काम बचा कितने? 240 में से 160 माइनस कर लेंगे। शेष कार्य 240 माइनस 108 कर लेते हैं। 10 में 60 गया 2, 3 में 3 हो जाएगा, 2 में से गया 132 यूनिट काम बच गया है। अब बोल रहा है इसी क्वेश्चन में बी शेष कार्य का 25% करना है। बी से हम लोग को कितना काम करवाना है? बी को मात्र शेष काम का 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4। तो कार्य कितना हो जाएगा? 132 का 1/4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी 33 यूनिट करवाना है। 33 यूनिट काम करेगा बी। तो बी का जो समय होगा, टाइम टेकन बाय बी, काम करना है 33 यूनिट, और बी की क्षमता कितनी है? 4 है। डिवाइड कर दें, 8 8 चौका 32, 1 33, इतना दिन उसको लग जाएगा। आंसर हो गया ये 24 नंबर क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं अब 26 नंबर क्वेश्चन। ये 25 नंबर क्वेश्चन था। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। इसको मिटा दिया जाए। छब्बीस नंबर क्वेश्चन सुनिए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा करता है। ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। एक करता है 15 दिनों में, एक करता है 10 दिनों में। वो एक साथ कार्य करना शुरू करता है, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, और फिर ए नए कामगार सी के साथ करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य को 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? पहले देखते हैं। ए जो व्यक्ति था, ए कर रहा है 15 दिनों में, और बी नामक व्यक्ति उसी काम को कर रहा है 10 दिनों में। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 15 का एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ठीक। ए जो और बी जो है साथ काम करता है कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। पहले ए और बी को 4 दिनों तक काम करवा लेते हैं। एक दिन में करता है ए 2 यूनिट और बी करता है 3 यूनिट। 3 2 5 यूनिट करता है एक दिन में दोनों मिलकर। और काम करवाना कितना दिन का है? 4 दिन का। तो 20 यूनिट काम वो खत्म कर लिया। बचा कितना? 10 यूनिट बचा। शेष कार्य 30 माइनस 20, 10 यूनिट बचा है। अब 10 यूनिट कार्य करेगा कौन? फिर ए नए कामगार सी के साथ करता है। अब तीसरा व्यक्ति आ गया, सी आ गया, सी के साथ काम करता है। शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। ए और सी जब मिलता है, ए प्लस सी, ये काम 3 दिन में पूरा कर सकता है। हमको सी का क्षमता पता, लेकिन ए का क्षमता पता है। ए का क्षमता पता है। ये तीनों दिन काम करके कितना करता है? ए 5 यूनिट, 5 दिया 15। एक कितना हो गया क्षमता? 2। सी की क्षमता पता नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं।
एक्स ही मान लेते हैं सी का जो क्षमता था एक्स था, ठीक। ये करता कितना काम है, 3 दिनों तक, ठीक। 3 दूनी 6 प्लस 3x, काम समाप्त हो गया। अब बताइए ये काम करता कितना है, 10 यूनिट। इस 10 के बराबर कर दें, इसको बराबर कर देंगे 10 के बराबर, उधर चला जाएगा, हो जाएगा 3x बराबर 10 में से 6 चला गया 4, बचा कितना सी 4। तो x किसको माने, सी का क्षमता माने हैं, x बराबर हो जाएगा 4/3 यूनिट। यानी सी नामक जो व्यक्ति था सी, ये इसकी क्षमता कितनी हो गई, 4/3। अब हमको सी से पूरा काम करवाना, सी से काम कितना करवाना है, 40% भाग। सी से कितना करवाना, 40% भाग। टोटल जो काम है 30 का 40% निकाल लेंगे, 30 का 40%, परसेंट के बदले हम नीचे में 100 डालेंगे, ये परसेंट हट गया, 0 0 0 0 करेंगे, 12 यूनिट काम करवाना हमको, किससे किससे, सी से, यानी और सी तब टाइम टेकन बाय सी का काम कितना करवाना है, 12, लेकिन सी का क्षमता कितना निकला, 4/3। 4/3 से डिवाइड कर देंगे, 4 और 3 चला जाएगा ऊपर, 4 तिया 12, 3 तिया 9। यानी जो सी का क्षमता है, सी का क्षमता हो जाएगा 9 डे में, वो कितना परसेंट, 40% काम वो 9 दिन मात्र कर सकता है। ये रहा 25 नंबर, ये क्वेश्चन, सॉरी ये 26 नंबर क्वेश्चन रहा, 26 नंबर। अब हम लोग पढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ए बी सी, एक क्रमशः 6 दिन, 8 दिन और 12 दिन करता, 3 व्यक्ति है जो काम 6 दिन में, 8 दिन और 12 दिन में करता है। वो एक साथ काम करना शुरू करता है, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। ए और सी 2 दिन तक काम कर उसके बाद छोड़ देता है। बी शेष कार्य को पूरा करता है, तो कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या निकालना है। इसको मिटा दिया जाए। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन। 3 व्यक्ति ए बी सी, ए रहा ए, ये बी और ये सी, तीनों की क्षमता कितना कितना है, 6 8 12, 6 8 12। अब तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 6 8 12 का एलसीएम कितना, 24 हो जाएगा। 6 में 24, 3 4 बार में, 8 में 3 बार में, 12 में 2 बार में, यानी ए का जो क्षमता हो गया 4 यूनिट हो गया। ये एक दिन में 4 यूनिट करेगा, तब जाके 6 दिन में पूरा करेगा। बी का क्षमता हो गया 3 यूनिट, और सी का जो क्षमता हो गया 2 यूनिट, यानी एक दिन वो 2 यूनिट काम कर सकता है। अब देखते हैं ए और बी और सी तीनों साथ कितने दिन करता है, 2 दिन तक साथ करता है। ए प्लस बी प्लस सी, ये जो तीनों व्यक्ति है कितना दिन साथ करता है, मात्र 2 दिन काम करता है साथ। तो 4 3 7 2 9, इसका तीनों क्षमता हो गया 9, और काम करता है 2 दिन, यानी 18 यूनिट काम खत्म कर लिया। अब लेकिन अब कहते हैं 2 दिन तो काम, तो ए और सी 2 दिन बाद छोड़ता है। ए और सी 2 दिन काम किया और छोड़ दिया। अब बचा कौन, ये बी सिर्फ बचा। अब बी काम करेगा पूरा, तो बचा कितना, शेष कार्य बराबर, शेष कार्य बराबर 24 में से 18 चला गया, टोटल काम था 24 और 18 काम खत्म कर लिया। 18 में से 24 में से 18 चला गया, 6 बचा काम। 6 काम अब करेगा कौन, बी से करवाएंगे।
20 दिन। बी की क्षमता कितनी है? 3। बी को टाइम कितना लगेगा? टोटल काम बटा बी की क्षमता 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा। यानी दो 2 दिन में वो काम समाप्त कर, जो बचा हुआ काम है। हमसे पूछा है कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। तीन तीनों तो व्यक्ति 2 दिन तक काम किया था, और बी अकेले कितने दिन तक काम किया? 2 दिन। क्या 2 दिन और 2 दिन कितने दिन हो गया? 4 दिन। कार्य में लगा समय 2 दिन, और ये 2 दिन, 4 दिन। 4 दिन आपका आंसर हो गया। सॉरी, 27 नंबर। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए अब और सुनिए। ए किसी काम को 24 दिन पूरा करता है और बी उसी काम को 32 दिन, मैंने ए व्यक्ति है 24 दिन में करता है और बी उसी काम को 32 दिन पूरा करता है। यदि वो एक साथ काम करते करते और निश्चित समय के बाद बी काम छोड़ दिया, तो कुल बचे हुए काम ए ने पूरा कि बी जब छोड़े तो बचे हुए काम बी पूरा करेगा। कुल काम को 18 दिनों में पूरा कर दिया, कुल काम को 18 दिनों में पूरा कर दिया, तो कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा था? ये क्वेश्चन बोला, तो क्वेश्चन में उसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 ए कितना काम करता है? ए जो व्यक्ति है ये 24 यूनिट काम करता है, और बी नामक व्यक्ति करता है 32 दिनों में। अब इसको क्षमता पे निकाल लेते हैं। 24 और 32 कैल्शियम 96 हो जाए, कितना हो जाए? 96। 24 × 96, 32 × 96। ए की क्षमता हो गई 4 यूनिट और बी की क्षमता हो गया 3 यूनिट। अगर 3 यूनिट प्रत्येक दिन करता तो 32 दिन में 96 कर लेगा, और एक दिन में वो 4 यूनिट करता तो 24 दिन में 96 काम कर लेगा। अब चले आते हैं बोल रहा है यदि वो एक साथ काम करते, अगर एक साथ काम करता तब जा बोल रहा है, और निश्चित समय के बाद बी काम को छोड़ दिया, तो कुल 18 दिनों में पूरी की जाएगी। यानी काम पूरा करता कितने? 18 दिनों में। तो बी छोड़ता कौन है? बी छोड़ देता है। बी नामक जो व्यक्ति तो पहले ही छोड़ दिया। तो ये काम कितना किया? ए को 18 दिन लगा काम पूरा करने में, तो ए का कार्य कितना हो जाएगा? 18 × 4, 18 × 4 = 72 यूनिट। यानी 72 यूनिट कौन अकेले किया? ए अकेले किया। तो शेष कार्य निकाल लेते हैं। शेष कार्य 96 में से 72 घटा लें, 96 - 72, 4 2, यानी 24 यूनिट काम अब बचे। 24 यूनिट काम कौन किया होगा? बी किया होगा शुरुआती दौर में। तो बी का क्षमता कितना है? 3 है। बी का क्षमता 3 है, तो बी द्वारा किया गया काम बराबर, बी के लिए तो इतना काम बचा है क्योंकि 72 यूनिट काम ए कर लिया है अकेले में। तो 24 काम है बात बी के लिए, और बी का क्षमता कितना? 3 है। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 8 = 24। यानी वो शुरू में मात्र 8 दिन काम करके बी भाग गया होगा। 8 डे आंसर। यानी बी नामक जो व्यक्ति था 8 दिन ही काम किया, और ए नामक व्यक्ति 18 दिन पूरा करता है। उनतीस नंबर।
देखिए मिटाते हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए का काम हो गया 10 दिनों में करता होगा और बी नामक व्यक्ति 15 दिनों में। बोलते यदि वो एक साथ काम करता, एक साथ काम करता और निश्चित समय के बाद ए काम छोड़ दे, ए ही काम पहले छोड़, काम कौन छोड़ा, ए छोड़ा, तो काम किया कौन होगा, बी किया होगा। तो हम लोग देखेंगे तो कुल समय जो लगता है 9 दिन लगता है, पूरा हो गया है। तो कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, हमको ये पता करना कि ए नामक जो व्यक्ति था कितने दिनों में छोड़ दिया काम। तो जो पीछे वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन ये है। देखिए ए की क्षमता कितनी है, 10 दिन में पूरा करता है और बी नामक व्यक्ति 15 दिन में करता है। अब बताइए दोनों कैल्शियम 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। जब एक साथ देखो कौन कर रहा है 9 दिन, कुल काम 9 दिन समाप्त हुआ, तो छोड़ा कौन, काम पहले छोड़ दिया, एक काम छोड़ दिया है। लेकिन बी काम किया, बी कितने दिनों तक किया है काम, 9 दिनों तक किया है। यानी शुरू से लेकर अंत तक काम में कौन रहा, बी रहा, बी नामक व्यक्ति शुरू से अंत तक। तो काम समाप्त कितने दिन में हुआ, 9 दिन में। बी के द्वारा किया गया कार्य, बी का कार्य क्षमता 2 है एक दिन का, तो 2, और काम कितने दिन में समाप्त होता है, 9 दिन। 9 से गुना कर, 9 दूनी 18, 18 यूनिट बी अकेले किया है। अब बताए काम कितना था, 30 था और बी कितना किया है, 18 किया है। तब 30 काम में से 18 काम बी अकेले कर दिया, जो शेष बचा होगा वो काम कौन किया होगा, ए किया होगा। तो शेष कार्य बराबर, शेष कार्य बराबर 30 - 18, ये 12 यूनिट। यानी काम 12 यूनिट कौन किया होगा, ए किया होगा। तो एक ए को लगा समय, एक जो समय लगा होगा कितना, टोटल काम 12 और एक की क्षमता कितनी है, 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौका 12, ये 4 दिन। है ना, शुरुआती में के 4 दिन में वो एक काम छोड़कर भाग गया होगा और शेष काम तब जाके 9 दिन में पूरा होता है। पूरे बी को पूरे पूरे 9 दिन लगता है काम करने में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखें हम लोग 30। 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, सुनिए। ए बी और सी क्रमशः एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में करता है। वो एक साथ काम शुरू करता है लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी काम छोड़ दिया, बी और सी पहले काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा ऑब्वियसली। यानी 3 व्यक्ति, ए बी सी व्यक्ति था 3, बी और सी कुछ दिन काम किया उसके बाद बी निकल गया, बी सी और निकल गया, तो बचा ए। बोल रहा है कुल काम 7 दिनों में पूरा हो गया। फिर पता चला कि कितने दिनों के बाद बी और सी ने काम, तो पता हमको करना बी और सी ने काम कितने दिनों में छोड़ा था, तो हमको निकालना पड़ेगा ए बी सी। ए की क्षमता कितनी है, 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 10, 12, 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 में 60, 6, 12 में 5 बार में, 15 में 4 बार में। देखिए बोल रहा है बी और सी ने काम छोड़ा है। अब बताइए तो ए काम किया होगा, कुल काम 7 दिनों में पूरा हो गया, 7 दिनों में काम क्या हो गया, पूरा हो गया। तो
काम किसने छोड़ा? बी और सी काम छोड़ देता है। बताइए तो काम किया होगा ए नामक व्यक्ति काम पूरा किया। काम समाप्त कितने दिनों में होता है? 7 दिनों में। तो ए के द्वारा किया गया काम, ए का क्षमता कितना? 6। और ए कितने दिन करता है? शुरू से लेकर अंत तक करता है। तो 7 दिन में काम समाप्त होता है। 7 से गुना कर दें, 7 छक 42, यानी ए अकेले 42 यूनिट काम किया। कितना में से? 60 काम था, 60 में से 42 काम अकेले कौन किया? ए किया। तो शेष कार्य 60 में से 42 माइनस कर लेंगे, 60 माइनस 42, 8 1 18 यूनिट काम कौन करेगा? बी और सी किया होगा। तो बता कितना दिन बी और सी किया होगा शुरू से? बी तथा सी को कार्य करने में लगा समय। बी तथा सी को कार्य करने में लगा समय। बी और सी एक दिन में ये करता है, बी करता है 5, सी करता है 4। तो टोटल काम कितना करेगा? 9 करेगा। तो काम करना कितना है? 18 यूनिट। तो टाइम टेकन बाय बी प्लस सी, काम बचा कितना है? 18 काम बचा है। बी और सी करता कितना है? एक 5 करता, एक 4 करता, दोनों मिला के कितना करेगा? 9 करेगा। तो 9 से डिवाइड, 9 दूनी 18, बी प्लस सी, यानी 2 दिन बाद बी काम छोड़कर भाग गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2 दिन। 2 दिन बाद बी एंड सी काम